नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, तो चुनाव का जो है समय लगभग आ चुका है। तो अगले ही महीने जो है चुनाव आयोग जो है तारीख का भी जो है वो ऐलान जो है कर देगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जो है इस चुनाव को कहीं गलत पार्टी को जो है वोट दे के जो है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी ना मारे। इसलिए कांग्रेस ने इतिहास में कौन कौन सा काला काम किया है, छोटा सा वीडियो में आप पहले आप देखिए। रही है, वीडियो लेकिन देखिए हिंदू पूरा। क्यों कांग्रेस विरोधी नहीं होते? शायद वो नहीं समझते कि कांग्रेस ने क्या किया। आपको अच्छे साल से दर सुन के साल का जाइए, ब्यौरा देते हुए बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने हिंदुओं का बहुत मजाक ज़रूरी है। बना दिया। 1950 में आया आर्टिकल 25। कांग्रेस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई, जिससे धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहरू 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1951 में HRCE एक्ट, 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउनमेंट एक्ट लेकर आए। उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही से हो सके, लेकिन इसकी आड़ में वीडियो को कब्जे जो कर है लिए, जिसके ज़्यादा से तहत ज़्यादा भारत लोगों में के मौजूद साथ में बड़े बड़े शेयर मंदिरों करिए का प्रबंध ताकि सरकार ने अपने बाकी हाथों लोगों में को ले भी लिया पता और चले। मनमाने ढंग से इनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया। और ये सिर्फ शेयर हिंदुओं करते के रहिए मंदिर वीडियो पर को लागू था, बाकी धर्मों या तब तक। धार्मिक स्थल पर लागू नहीं था। 1956 में हिंदू कोड बिल आया। 1956 में नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मतलब एक ही है, देश में एक जाति कर संविधान कानून से और दूसरी अपने धर्म के कानून के हिसाब से, और आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से कतराते हैं। कांग्रेस ने लगाई आरक्षण की आग। कांग्रेस आरक्षण लेकर आई, जिससे हिंदुओं को बांटने का काम किया गया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान हिंदुओं को हुआ। आरक्षण की देश में जरूरत थी, लेकिन मक्कार कांग्रेसी इस योजना को 10 साल लागू करने की बजाय इसे बढ़ाते चले गए, और न ही इससे लोगों को सशक्त बना पाए, जबकि लोगों को इसकी लत लगा दी गई। इंदिरा का कार्यकाल। साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा ने संविधान में सेकुलर शब्द को जबरदस्ती घुसा दिया, जिसको लेकर संसद में कोई चर्चा तक नहीं हुई। मतलब कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी भारत हिंदू देश नहीं कहलाया जा सकता। जबकि आप हमारे आसपास देखेंगे तो सभी मजहबी देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचा। इसके बाद हिंदुओं के कानूनी अधिकार और इतिहास निशाने पर थे। 1991 में पूजा स्थल कानून। ये वीडियो दिखाने का पर्पस ये है कि चुनाव के समय आप जो है भूल ना करें। कैजुअल तरीके से जस्ट फॉर्मेलिटीज़ के लिए हो सकता है कि किसी एरिया में जो है कांग्रेस स्ट्रांग हो, दक्षिण भारत में या फिर उत्तर भारत में भी किसी किसी जगह पर, किसी किसी सीट में, किसी किसी एरिया में। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को छोड़ के आपको राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए कहीं भी कोई भी पार्टी हो, मुस्लिम एरिया हो, कहीं से कोई भी पार्टी हो, आप अगर एक सनातनी हिंदू हैं, राष्ट्र का अगर कल्याण चाहते हैं, तो आपको जो है सिर्फ बीजेपी को ही जो है वोट देना है। आपने जो है वीडियो देखा कि कांग्रेस लगभग 50 साल इस देश पर जो है सत्ता में रहा, स्टेट में रहा, सेंटर में रहा। हर तरीके का कांग्रेस ने जो कार्य किया है वो मुगलों वाला ही किया है। मुगल जो मुस्लिम लोग थे, 700-800 साल तक जो हमारे देश में जो राज किया, तलवार के दम पे, क्रूरता, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से इन्होंने प्रयास किया देश के हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए, भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए। तो आज के जो मुग़ल सल्तनत है, ये दिल्ली में जो केजरी बवाल है, पश्चिम बंगाल में जो बेगम है, बानो है, ममता बानो, इसके अलावा दक्षिण भारत में ये जो तमिलनाडु में जो स्टालिन है, इसका जो बेटा है करुणानिधि, और जो केरला में जो कम्युनिस्ट पार्टी है और कांग्रेस है, ये आज के ज़माने के आधुनिक, ये कौन है? ये आधुनिक मुग़ल सल्तनत है। देश में छोटे छोटे जगह पर जो है ये आज के मुग़ल सल्तनत है। आप मत समझिए कि मुग़ल सल्तनत जो है वो ख़त्म हो गया। जो मुग़ल सल्तनत था वो इस्लामिक मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गया, लेकिन आधुनिक भारत का ये जो है, दिल्ली का केजरी बवाल, पश्चिम बंगाल का ममता बानो, ये तमिलनाडु का क्रिश्चियन बाप बेटा, उधर कम्युनिस्ट केरला में, ये आज के मुग़ल सल्तनत है। ये भी राष्ट्र के लिए जो है चुनौती है।
हमें यहाँ पर भी जो है विजय प्राप्त करना है। ये हर आपको दिमाग में रखना है, हर सनातनी हिंदू को जो है ये दिमाग में रखना है कि आज के मुगल सल्तनत ये है जो कि हर तरीके से जो है प्रयास कर रहे हैं। मुगल लोग जो थे वो तलवार के दम पे क्रूरता से करते थे, तो हिंदुओं को कोई कन्फ्यूजन नहीं था। लेकिन आज की ये जो पार्टी है, जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, ये हंसी मुख से ये कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। कोई क्रूरता का काम नहीं करते हैं, लेकिन कूटनीति से जो काम करते हैं वो हिंदू विरोधी ही कार्य है, देश विरोधी ही है, हिंदू धर्म संस्कृति को मिटाने का ही ये कार्य करते हैं। इसीलिए आपको जो है भ्रम में न पड़ते हुए इस चुनाव में जो है बीजेपी को वोट करिए। और अब की बार 400 पार का नारा है। आपको जो है बीजेपी को वोट करके भारी बहुमत से जो है 400 पार तक करना है, ताकि तीसरे टर्म में जो सरकार बने वो खुल कर जो है वो यूसीसी, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, एनआरसी, सीए लागू होने वाला है। और जो हिंदू राष्ट्र बिल है, हिंदू राष्ट्र बिल के पहले ये बहुत सारा जो है बिल ये पास होना ज़रूरी है। तो सरकार को कहीं पर भी लोकसभा में, राज्यसभा में जो है कम ना पड़ जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी मत समझिए, अभी से जो है बहुत लोग सोच रहे हैं कि आना तो बीजेपी को है, तो भाई हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन इस आत्मविश्वास में, अति आत्मविश्वास में कहीं आप वोट देने ही ना जाए, ऐसी गलती मत करना मेरे भाई। आपको वोट देना है और बीजेपी को ही वोट देना है, और ज़रूर से वोट देना है। जो है ऐसा ना हो कि विश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में आप वोट देने ही नहीं चाहते, तो इस तरह गलती ना करें। बीजेपी को भारी बहुमत से जिताएं, कांग्रेस का नामो निशान मिटा देना है। और आज की जो मुगल सल्तनत है, अगर इन स्टेट्स में आप रहते हैं तो ध्यान रखिए, ये मुगल सल्तनत ही है, हिंदू विरोधी कार्य करते हैं, तो इनको वोट नहीं देना है, बीजेपी को वोट देना है और भारी बहुमत से जिताना है, ताकि भारत को हम हिंदू राष्ट्र जो है बना पाए। ये ध्यान में रहे आप लोगों का। वीडियो के ऊपर आप लोगों का क्या राय है, विचार है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।